वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था और मैंने उठते के साथ अपनी किचन की विंडो खोली और ये देखें जी, फ्राइडे का दिन और बहुत ही अच्छा मौसम है। आज जी हमारे बनाने लगे हैं नाश्ता और वो भी यूनिक किस्म का। और ये ब्रेकफास्ट में नहीं बना रही, ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। और ये देखें जी, इन्होंने इनका अलग ही तरीका है भाई बनाने का। यहाँ इन्होंने देखें प्याज को कर लिया है कट अच्छे से। और इनकी नाश्ता बनाने की सबसे अच्छी बात है कि बर्तन ही गंदे नहीं होते। मतलब ये प्लेट में कट करके डालते ही नहीं, डायरेक्ट ऑन तवा, और चम्मच भी यूज़ नहीं करे। जैसे इंडिया में वो ठेले वाले होते हैं ना, स्टॉल वाले, वो हाथ के हाथ बस तवे पे हाथ के हाथ काटते हैं और उसी टाइम फ्रेश फ्रेश बनाते हैं। सो इनका अपना स्टाइल है। तो यहाँ इन्होंने ग्रीन चिली कट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बना रहे हैं। ये बना रहे हैं जी, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बना रहे हैं। इन्होंने एक ग्रीन चिली कट कर दी। मैंने कहा बस करें भाई, इतनी सुबह सुबह कौन मिर्चें खाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, खाना चाहिए, बिल्कुल ही मीठा खा खा के शुगर ना हो जाए। सो इन्होंने दो ग्रीन चिलीज ऐड कर दी। उसके बाद अभी इसके अंदर ऐड करने लगे हैं टमाटर को। वो भी इन्होंने इसी तरीके से अपने हाथों से कट कर दिया। एक्चुअली आज इनका ब्रेकफास्ट बनाने का रीज़न भी ये है कि पहली बात तो फ्राइडे है, लेकिन ये हर फ्राइडे नहीं बनाते, इट्स डिपेंड ऑन हिज मूड। और कल रात को जी मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। सो जब मैं सुबह उठी तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा पैम्पर किया। ये देखें, ये बन गया है टमाटर प्याज। ये है जी एग फ्राई, ये फुल फ्राई, और साथ में है नान। हमने ये खाया है नान के साथ। और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। क्योंकि आपको पता है ना, मेल्स के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है, वो कुछ भी बना लें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा होता है। सो मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम सुबह उठी हो सो के, क्या नाश्ता बनाओगे आज। नाश्ता ब्रेकफास्ट में बनाता हूँ। सो ये देखिए मैंने खाया, बहुत प्यार से माशाल्लाह उन्होंने खिलाया मुझे। सो बहुत अच्छा फ़ील हुआ भाई कि जब कोई अपना होता है ना ख़्याल रखने वाला आस-पास साथ, तो कभी मैं उनका ख़्याल रखूँ, कभी वो मेरा ख़्याल रखें, तो वो बैलेंस रहता है। और मतलब फिर इस तरह से फ़ील होता है कि हाँ, है कोई हमारा भी। सो यहाँ हम दोनों ने साथ मिल के बैठ के नाश्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाश्ता मेरा हो चुका है फ़िनिश। और मेरी पैम्परिंग थी सिर्फ़ यहीं तक। यहाँ जी मेरी ड्यूटी हो गई है स्टार्ट। तबीयत थोड़ी हुई बेहतर। ये मेरे नाश्ते के सारे बर्तन हैं, फिर मैंने सारे बर्तन धोए, राइस थे वो सोक करके रखे। और फ्राइडे का दिन जो होता है ना, वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन होता है, क्योंकि नमाज का भी टाइम जल्दी जल्दी होना होता है। यहाँ मेरी ये वेजेस रखी हैं, इनको जो है मुझे कट करना था और मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी और टाइम से खाना बनाना था। ये देखें जी, मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ कि ये ग्रीन प्याज है यहाँ पे जो आती है, लेकिन इनके साथ खाद लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है। तो ये कितनी फ़्रेश है, और ये फ़्रेश रहती है। अगर 5 से 6 दिन तक भी हम रखे रहें फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी सड़ती हैं, ख़राब नहीं होती। तो ये देखें मैंने जी इनको कर लिया है कट, और मैं तैयारी करने लगी हूँ खाना बनाने की। और इनको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। जुम्मे का दिन बहुत ही बरकत वाला दिन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा जुम्मे का दिन इसलिए भी पसंद है कि वो हमारे इस्लाम में भी जो हमारा दिन है उनका सबसे बड़ा दिन है। दूसरी बात ये कि ये भी घर पे होते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी सी वाइब आती है इनके साथ, और पता ही नहीं चलता। और सच में जब ये घर पे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस टाइम बहुत जल्दी गुजर गया है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब रात हो गई और कब जो है दिन भर इस तरह से कामों में और इसमें और उसमें गुजर गया। यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ जॉब, और आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ भाई। यहाँ जब चाइनीज़ खाना बनता है ना, तो उसके लिए इतनी सारी वेजीज़ जो है हमें काटनी पड़ती हैं। और सबसे ज़्यादा ख्वारी जो मुझे लगती है ना वो ये कटिंग में ही लगती है। मतलब सम टाइम आई लव टू कट, बट सम टाइम मुझे ऐसा होता है कि बस मैं ना करूँ कुछ भी ना, मतलब कटिंग शटिंग मुझे तैयार मिले और बस मैं पकाने के लिए खड़ी हो जाऊँ, बट ऐसा होता नहीं है। सो अकेली हूँ मैं और मुझे ही करना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि बस मुझ पे बहुत कोई मजबूरी है, लाज़मी करना है। मैं बहुत अपनी खुशी से, अपने दिल से करती हूँ। कभी मैंने कुछ नहीं किया, कभी मैंने खाने नहीं बनाए, कभी लाइफ़ में अपने मैंने किचन को एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब करने खड़ी हुई तो हर चीज़ कर लेती हूँ, और इस तरह से कर लेती हूँ कि जिसके लिए बनाती हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है। मतलब जिनके लिए हम बनाते हैं ना, वो खुशी से खा लें, उन्हें अच्छा लग जाए, तो बस आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी लर्निंग के डेज़ हैं। मैं
हर दिन लर्न करती हूँ, हर दिन सीखती हूँ। सो हर दिन हर इंसान सीखता है, कभी अपने छोटों से, कभी अपने बड़ों से, कभी अपने साथ वालों से। सो देखें जी, ये सारी वेजीज़ मैंने कर दी कट, अभी भी यहाँ रह गई है शिमला मिर्च कट करना। ये मैं तकरीबन 3x की स्पीड से चला रही हूँ, लेकिन मुझे ये कटिंग करते-करते अप्रॉक्सिमेटली लग गए थे आधा घंटा। हाँ, 30 मिनट्स लग गए थे, और बल्कि 1 घंटा लग गया था, क्योंकि 30 मिनट्स तो मेरे कटिंग में लगे, लेकिन बीच के जो 30 मिनट्स है ना, वो अज़ूल-फ़ज़ूल कामों में लगे। वहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन रो रहा है, क्या हो रहा है? तो भागते हुए रूम में जाना, देखना, फिर साथ-साथ बच्चों को भी देखना, उनका भी करना, फिर साथ-साथ चाय चाहिए तो फिर वो चाय बना देना और उनको दे देना। ज़ाहिर बात है आज फ्राइडे है तो वो घर पे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ चल रही हैं, ये पूछ रहे हैं मेरी वो चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है? तो ये करते-करते मैंने जो है खैर बहरहाल कटिंग की, और फिर साथ-साथ रिकॉर्ड करना भी होता है, तो वो और ज़्यादा टाइम जो है कंज़्यूम करता है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से चॉप कर ली है सारी शिमला मिर्च, और मेरी खाने की तैयारी चल रही है। और मैंने खाली चाइनीज़ नहीं बनाया, ये तो मेरा था एक टाइम का खाना। साथ में मैंने कीमा भी बनाया रात के लिए, बहुत थोड़ा बनाया था, क्योंकि अम, बस एक टाइम का ही बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बनाया, लेकिन मुझे उसकी तैयारी जो है वो अभी से ही करनी थी, बड़े का कीमा था, तो थोड़ा देर से गलता है। तो साथ-साथ मैंने चॉपर में कीमा भी जो है अच्छे से कीमा बनाया उसका, क्योंकि कीमा बना हुआ नहीं था, सिर्फ़ बोटियाँ थी। सो ये सारे काम मैं कर रही थी। यहाँ देखिए मैंने प्याज़ भी कट कर ली हैं, अब यहाँ पे मैं कट करने लगी हूँ शिमला मिर्च। आप लोगों का फ्राइडे कैसे गुज़रता है? आप लोगों की फ्राइडे की क्या रूटीन है? मतलब मोस्ट ऑफ़ द घरों में यही होता है कि एक टाइम का खाना बनाते हैं, शाम का बाहर खा लेते हैं। हम भी शाम का तकरीबन फ्राइडे वाले दिन बाहर ही होते हैं, और कहीं न कहीं आउटिंग पे जाते हैं और बाहर ही खाना होता है। लेकिन इस फ्राइडे मेरा बाहर जाना नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, मौसम ऐसा है, हवा चल रही है, वरना मेरी प्लानिंग थी सी साइड पे जाने का। सो यहाँ पे तो सऊदी अरब में तो इतनी ठंड नहीं है जैसे पाकिस्तान में, और लोग बताते हैं कि ठंड है, घर वाले भी। यहाँ इतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, जब एक कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर बीच में थोड़ी-सी गर्मी हो गई, आज फिर एकदम से मौसम ऐसा हो गया, ठंडा-ठंडा, ठंडी-ठंडी हवाएँ चलने लगीं। सो फिर जो मेरा जाने का प्रोग्राम था वो मैंने कर दिया कैंसल, और हमें अपने बच्चों के लिए, उनका ख़्याल करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को, अपनी जो हमारा दिल चाह रहा है उसको हमें रोकना पड़ता है। और ये बहुत एक अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इंसान को बदलना चाहिए। मेरा तो तकरीबन आना-जाना ही ख़त्म हो गया है बच्चों की वजह से, मैं कहीं नहीं जा पाती। सो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन सारी वेजिज़ को कर लिया है कट, फिर मैंने इनको डाल दिया था इसके अंदर एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर से भी बड़ी आसानी हो जाती है। सो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ टमाटरों को कट, और ये टमाटर मैंने कीमे के लिए अच्छे से जो है ब्लेंड कर दिए थे, चॉप कर दिए थे। इससे पता है क्या होता है, चॉपर के बगैर तो लाइफ़ समझे अधूरी है। मतलब इससे बहुत जल्दी-जल्दी जो है ना हमारे काम हो जाते हैं। अगर हमें कीमा बनाना है तो जल्दी से कीमा बन जाता है, हमें कुछ भी खाना जल्दी से बनाना है तो बहुत चीज़ों में नहीं बहुत हेल्पफुल रहता है। सो मैं तो बिल्कुल इनकम्प्लीट हूँ। फिर यहाँ पे मैंने राइस को बॉयल होने के लिए रख दिए थे। फिर साथ-साथ जी फ़रमाइश आ गई पराठे की, तो फिर मैंने उसको पराठा बनाएँगे, ज़ाहिर बात है टाइम जाता जा रहा था। सो यहाँ मैंने बनाया एक पराठा, और जी यहाँ पे मुझे चिकन चाहिए था शाशलिक बनाने के लिए, तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। वैसे मैं पैकेट बना के रखती हूँ तो वो बहुत ईज़ी होता है कि बस एक पैकेट निकाला और वो मैंने यूज़ कर लिया। मतलब जो बोनलेस चिकन होती है उसको मैं अलग से कर देती हूँ, जो बोन वाली होती है उसे मैं अलग से कर देती हूँ। तो जहाँ मुझे बोनलेस चाहिए होती है तो मैं पैकेट निकाल के ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ। पर यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसको मैंने कर दिया एयर फ्रायर के अंदर। यहाँ देखिए हमारे राइस भी बॉयल हो चुके हैं। एयर फ्रायर से बहुत आसानी हो जाती है कि जो हमारा गोश्त जमा हुआ होता है ना, वो अच्छे से हो जाता है डीफ्रोस्ट। फिर यहाँ मैंने पढ़ी जी नमाज़, नाश्ते के बाद मैंने पहले पढ़ ली थी नमाज़ ज़ोहर की, फिर यहाँ असर का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, और मेरे साथ नमाज़ पढ़ने वाला मेरा एक पार्टनर होता है, और वो भी दूसरा जना नमाज़ कड़ा बिछवा के जो है खड़ा हो जाता है मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टनर है मोहम्मद साहब, और वो मेरी काफ़ी हद तक तो बिल्कुल सही से कॉपी करते हैं, लेकिन जो है कभी-कभार डिस्टर्बेंस भी कर देते हैं। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन है, बहुत ही ब्लेस्ड दिन है, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक दिल की बात शेयर करती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में
किसी की भी ऐसी लाइफ नहीं है जिसकी लाइफ में कभी कोई दुख या परेशानी ना आई हो। एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, दिस द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इसी से हमारी ज़िंदगी हसीन और ख़ूबसूरत होती है। वो है ना कि जब हम बहुत रोते हैं उसके बाद अपना चेहरा आप देखा करें तो कितना निखर जाता है। हमारी आइज़ जैसे रोई हुई जो होती हैं उसके बाद हमारा फेस एक अलग ही ग्लो करता है। तो ये भी हमारी जो सोल है उसको प्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ छोटी-सी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग को जब भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, जहाँ कोई मसला हल ना होता हुआ नज़र आए, तो आप तौबा किया करें। और तौबा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो-जो मेरी नॉलेज है, छोटी-मोटी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप तौबा लाज़मी किया करें, उससे पता है क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें बहुत सुकून हासिल होता है। तो जी सूरह तौबा जो है वो लाज़मी पढ़ा करें। महीने में 1 बार, 2 महीने में या 3 महीने में। उससे पता है क्या होता है, इस्तिग़फ़ार जब हम वैसे भी हम छोटी-सी इस्तिग़फ़ार ही हम अगर इस तरह से पढ़ लेते हैं ना, उठते-बैठते, चलते-फिरते, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। पता है हमें पता नहीं चलता कि कुछ चीज़ें हम जो है बिना इंटेंशन की कर देते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला को नापसंद होती हैं। या हम किसी को हर्ट कर देते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते, पर वो हमसे हो जाता है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के भी कर कर देते हैं। और आप लोगों को अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है कि जब तक हमारी ज़िंदगी, जब तक हमारी साँसें हैं, तो तब तक हमें हमारे लिए तौबा के दरवाज़े खुले हैं। लेकिन जिस दिन हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा होने लगेगा तो उसके बाद हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो सूरह तौबा लाज़मी पढ़ें। ये देखें जी, पूरा रूम मेरा गंदा हुआ हुआ था, फैला हुआ था, बच्चों ने टॉयज़ यहाँ से वहाँ कर दिए। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं और बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं, अगर आप कहीं जाते हैं और देखते हैं कि टॉयज़ वगैरह नहीं फैले हुए और भई बड़ा डिसिप्लिन में सारा माहौल है, तो इसका मतलब ये है जी कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे सहमे हुए हैं और आपने उनका बचपना छीन लिया है। सो ये हर रोज़ की कहानी है, टॉयज़ वो बिखेरते हैं और मैं समेटती हूँ। यहाँ मैं किचन के अंदर आई तो वही दूध जो है वो फट गया था, तो मैंने कहा इसको वेस्ट करने के बजाय चलें जी कुछ बना लेते हैं दूध से। उठते-बैठते, चलते-फिरते इस्तिग़फ़ार किया करें और सूरह तौबा पढ़ा करें। सूरह तौबा 9 सिपारे के एंड से 10 और 11 सिपारे तक है, थोड़ी-सी बड़ी है और ये सूरत नंबर 9 है कुरान मजीद में। सो ये लाज़मी इसको आप एक मरतबा पढ़ के देखें। और आपका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी रुकावट है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है हम कैसे करें, तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। हम इंसानों से माँगते हैं, एक बार माँगेंगे वो दे देंगे, दूसरी बार माँगेंगे वो दे देंगे, लेकिन तीसरी बार में उनका भी मूड ऑफ होने लगेगा कि क्या यार ये बंदा हर वक़्त मेरे से कुछ ना कुछ माँगते रहता है। लेकिन हमारा पाक रब जो है वो गफ़ूरुर रहीम है, वो बेनियाज़ है, वो खुश होता है माँगने से और वो खुश होता है देने से। सो अगर हम मायूसी करेंगे तो जो है ये एक कुफ़र है, ठीक है ना? मायूसी एक बहुत बड़ा कुफ़र है। सो लाज़मी अल्लाह ताला से कनेक्ट रहा करें। लाज़मी नहीं है कि आप जान-माल बिछा के रातों रात जो है बैठे रहें। हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगी में, कामों में यहाँ-वहाँ होता है और इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आप एक अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना दें अल्लाह ताला के साथ कि जैसे आप बोल रहे हो और आपको इस बात का यकीन हो कि वो सुन रहा है और वो मेरे सामने बैठ के सुन रहा है, तो फिर वो जो कैफ़ियत होगी ना आपकी और जिस अंदाज़ से आपकी दुआ होगी ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। सो सूरह तौबा लाज़मी पढ़ा कीजिए और जो भी आपका मसला है उसको ज़हन में रखते हुए पढ़ा करें। मतलब जब सूरह तौबा आप पढ़ रहे हों तो जो भी आपको टेंशन है, परेशानी है, बेसुकूनी है, बेआरामी है, तो आप अपने ज़हन में रखते हुए पढ़ा करें। और उसके अलावा भी जो छोटी-सी इस्तिग़फ़ार है वो भी उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते किया करें। वो हमेशा मेरी ज़बान पे ही रहती है। सो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी, थोड़ा-सा ही दूध था, 1 पाव तकरीबन दूध था, 250 मिलीलीटर के करीब, तो उसको जो है वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलिए इसको मैं फेंकने के बजाय ना इसका जो कलाकंद मिठाई बनती है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो फटा हुआ दूध था उसका सारा जो मावा है उसको वाइट कपड़े में छान के अलग से कर दिया था और उसको निकाल दिया था। फिर मैंने 1 कप दूध लिया था। अगर आप ज़्यादा दूध ख़राब हो जाए तो फिर आप थोड़ी-सी क्वांटिटी दूध की ज़्यादा बढ़ा दिएगा। मतलब जितना आपका फटा हुआ दूध हो उससे क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। सो मैंने वो लिया। उसके बाद मैं दूध को देखें अच्छी तरीके से पका रही हूँ।
फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए चीनी और यहाँ पे मैंने इलायची को जो दाने हैं वो ऐड कर दिए हैं। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इसको इतना पकाना है कि जो दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये रह जाए। मैंने दूध के अंदर वो जो फटे हुए दूध से मैंने मावा निकाला था वो ऐड किया, फिर इलायची और चीनी को ऐड करके अच्छे से पका लिया। और ये देखें जी, ये बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन ये थोड़ी सी बनी थी तो मैंने कहा वेस्ट ना हो कोई चीज़। तो ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी बनी थी, लेकिन इन्होंने कहा इनको बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट जो है डाल दिए और ये देखिए जी बस तैयार है। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था 10 से 15 मिनट और उसके बाद ये बहुत अच्छी से जम गई थी और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। तो ये थोड़े से दूध की थी तो इसलिए इतनी सी बनी। अगर आप स्पेसिफ़िक बनाना चाहें तो आप 1 किलो दूध से भी बना सकते हैं, काफ़ी सारी बन जाती है। उसके लिए आपको बस दूध फाड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मैं आपसे कनेक्ट रह सकूं। और यही मेरी किचन की रूटीन, मेरी छोटी मोटी व्लॉगिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जी ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और ये साथ-साथ मेरा दिन भी इसी तरह से बहुत बिज़ी गुज़रा, दिन भर सारे काम-काज किए। उसके बाद मैंने आज फ्रूट चाट भी बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप डाइट फ्रूट चाट रेसिपी लिख के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। फिर ये जो मैंने रात के लिए कीमा बनाया था ये वो है। फिर रात के खाने का टाइम हो गया जी। ये कीमा मैंने इसको किया गरम, मैंने कहा इसको गरम करके खाते हैं। और फिर एंड में सारे काम करके सब कुछ समेट समूट के भैया मैं लेट गई और अभी टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है। 1:15 के करीब टाइम हो चुका है, खामोशी हो चुकी है, सब सो चुके हैं। और उसके बाद ये मेरी लास्ट शूट थी इस डे की। और जी मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैंने कहा अब थोड़ा आराम किया जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और रेसिपी के साथ। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, कौन सी रेसिपी बनाऊँगी, पर चलें जी कल की कल देखी जाएगी। तो अपना ख़्याल रखिए, अपने प्यारों का ख़्याल रखिए और एक अल्लाह ताला के साथ बॉन्ड बनाइए। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।